मित्रों, गायत्री साधना से एक ऐसा धन व्यक्ति को प्राप्त होता है। वो धन यदि व्यक्ति को मिल जाए तो फिर उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। फिर उसका जीवन दूसरा ही हो जाता है। तो गायत्री मंत्र से हम उस धन को किस प्रकार से प्राप्त करें, किस प्रकार से हम अमीर बने, किस प्रकार से हमारे ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा हो। वो कौन सा धन है जिसके प्राप्त होते ही साथ व्यक्ति अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनाढ्य व्यक्ति समझने लगता है। आज हम उसी धन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, आज हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति तनाव में है। आप किसी भी व्यक्ति से मिलें, वो किसी तनाव में रहता है। किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही, किसी के लिए अर्थ की कमी है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है। यानी हर व्यक्ति तनाव में है, हर व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है। आदमी ने लगभग हंसना भूल गया है। कुछ लोग तो हंसना जानते भी नहीं है। यदि इसी प्रकार से चलता रहेगा तो कुछ समय के पश्चात में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हमको हंसने के लिए भी फीस दे करके, पैसा दे करके आपको उन लोगों को देखना पड़ेगा कि एक अजूबा घर में कोई व्यक्ति बैठा जो हंसता है। तो हम भी प्राय इसी प्रकार से आज के समय में व्यक्ति हंसना भूलते हुए चला जा रहा है। इतने तनाव में है कि उस तनाव के कारण वो अपने जीवन की हर खुशियां भूलते हुए चला जा रहा है। उसे जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो उसे दिखाई नहीं देता है। ईश्वर ने व्यक्ति को हर प्रकार के साधनों से युक्त किया है, लेकिन हमें दिखाई ही नहीं देता है। हमारी दृष्टि उन चीजों पर नहीं पड़ती है। पहले के समय में लोगों की इतनी इच्छाएं नहीं थी। न मोबाइल था, न टीवी थी, न फ्रिज थे, न कूलर था, न एसी थी, न गाड़ी घोड़े थे। सीमित साधन थे। उन सीमित साधन में लोग एक दूसरे का सहयोग भी करते थे और खुशी खुशी जो है लोग उन्हीं कम सीमित साधनों में सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते थे। आज व्यक्ति की आय भी बढ़ गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन इच्छाएं अनंत हो गई हैं। उन अनंत इच्छाओं को की पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास में यदि कोई एक चीज आ जाती है तो उसके समक्ष दूसरी इच्छा उसकी खड़ी हो जाती है। आपने कार ले ली, कुछ दिनों के बाद गर्मी आई तो आपके लिए एसी की जरूरत पड़ गई, कूलर की जरूरत पड़ गई। यानी कोई न कोई कमी आपके घर में रही आएगी। आपको ईश्वर जो देता है वो चीज आपको याद रहती नहीं है। एक पूज्य गुरुदेव ने एक कहानी लिखी है प्रज्ञा पुराण में कि एक संत जो है वो कहीं चला जा रहा था। उसको अचानक रास्ते में एक सोने का सिक्का मिला। उसने अपने गुरु के पास जाकर के बोला कि मुझे सोने का सिक्का मिला, मैं इसका क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि तू एक काम करना, किसी जरूरतमंद को दे देना जिसको लगे कि मैंने अभी तक कुछ पाया नहीं, मुझे अभी भी पाने की कुछ इच्छा है। कई वर्षों तक वो खोजता रहा, लेकिन जिसके भी पास जाता था तो उसे लगता था कि नहीं, शायद इसकी कुछ कमी नहीं है, ये थोड़ा बहुत संतुष्ट है। कई वर्षों के पश्चात उसने देखा कि एक राजा किसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है। हजारों उसके सैनिक, हजारों उसके घोड़े, हाथी और सभी जो है सोने से उनका श्रृंगार किया हुआ था। राजा भी एक से एक कीमती आभूषण पहना हुआ था। तो उसने लोगों से पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं। बोले हमारे राजा ने पूरे संसार पर जो है विजय प्राप्त कर ली, बस एक छोटा सा राज्य रह गया है, उसकी और कामना है, उसके लिए हम लोग अपने कब्जे में लेने के लिए जा रहे हैं। तो उसने देखा कि हाँ, अब मुझे सही आदमी मिल गया है।
वो राजा के पास में गया, उसको सोने का सिक्का भेंट किया। पहले तो राजा ने सोचा कि संत आदमी है, शायद मुझे आशीर्वाद स्वरूप कुछ भेंट दे रहा है, लेकिन उसने कौतूहलवश पूछा कि आप ये सिक्का मुझे क्यों दे रहे हैं, मेरे पास में आभूषणों की कोई कमी नहीं है। तो उसने बोला कि मेरे गुरु ने बोला था कि जो सबसे दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो, जिसके पास में जिसकी इच्छा और भी कुछ चाहने की हो, ऐसे व्यक्ति को दे देना। तो मैं सोचता हूं कि आपसे बड़ा निर्धन व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आपके पास में अभी भी अभाव है, सब कुछ होते हुए भी आपके पास में किसी न किसी चीज की कमी रहती है। तो मित्रों, जिस दिन व्यक्ति के अंदर संतोष नामक धन आ जाता है, फिर सारी चीजें खत्म हो जाती, फिर व्यक्ति के लिए कोई चीज नहीं रह जाती। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कोई रुपया पैसे दिए थे क्या? कोई ऐसा मंत्र बताया था दुर्गा का कि आप इस मंत्र का जाप करो, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी? नहीं, उन्होंने उन्हें संतोष रहना सिखाया और उसके कारण उन्होंने सनातन का प्रचार किया और वो विश्व में आज भी जाने जाते हैं। जितने भी साधु संत होते हैं उनके आगे पीछे लक्ष्मी घूमती है, उन्हें लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज के पीछे भागेंगे तब तक वो आपके साथ नहीं रहती है। ये प्रकृति का नियम है। व्यक्ति को कुबेर का खजाना भी मिल जाए तब भी वो संतुष्ट नहीं रहता, उसके अंदर कुछ ना कुछ चाह बनी रहती है। एक छोटी सी कहानी और आपको बताएं कि एक व्यक्ति था, वो हमेशा अपनी पत्नी की सलाह लेकर के काम करता था, जो भी चीज है वो अपनी पत्नी से पूछता था। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे गया और उसने जाल फैलाया, तो जैसे उसने खींचा तो देखा एक सोने की मछली उसमें फंस गई। तो सोने की मछली ने बोला कि देख भाई, तू मुझे मार मत, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूं, तू जो कुछ भी मांगेगा मैं तुझे दूंगी। तो उसने बोला ठीक है, मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूं, क्योंकि बगैर पत्नी के पूछे तो कुछ करता नहीं था। पत्नी के पास गया, बोले एक सोने की मछली मिल गई है, वो बोल रही है कि जो तुम मांगोगे मिल जाएगा। अरे बोली तो मेरे पास क्यों आया है? उससे तू मांग लेता कि मुझे पूरे राज्य का सबसे बड़ा आदमी बना दे। वो गया, उस मछली से बोला कि मुझे इस राज्य का सबसे अमीर आदमी बना दे। उसने बोला ठीक है। बोले और कुछ? बोले मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूं। पत्नी से पूछने गया तो उसकी पत्नी ने बोला भाई मेरे पास क्यों आया है, तेरे को यदि मांगनी है और वो यदि देना ही चाहते हैं तो उससे बोल कि मुझे विश्व का सबसे अमीर आदमी बनाना है। वो गया और बोले भाई मुझे विश्व का सबसे अमीर आदमी बनाना है। बोले ठीक है, बनाया। बोले और कुछ? बोले मैं पत्नी से पूछ के आता हूं। फिर गया पत्नी से पूछने के लिए, तो पत्नी ने बोला कि मूर्ख, बार बार तो मेरे पास पूछने के लिए आ रहा है, यदि वो तेरे को इतना कुछ देना चाहती तो फिर उससे बोल दे कि मेरे सारे सृष्टि का जो है मेरे को चक्रवर्ती सम्राट बना दे। वो गया, बोले भाई मुझे पूरे विश्व का जो है चक्रवर्ती सम्राट बना दे। बोले और कुछ? बोले पत्नी से पूछ के आता हूं। पत्नी से पूछने के लिए गया तो उसने बोला कि भाई तू मेरे पास क्यों आया? चल आ ही गया तो उसको बोलना कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, हवा, हर प्रकार की जो भी चीज है प्रकृति वो मेरे इशारे पर चले। वो गया और उससे निवेदन किया कि सारी चीजें मेरे इशारे पर चलनी चाहिए। तो मछली बोली कि तेरे भाग में कुछ भी नहीं है, तू झोपड़ी में ही अच्छा है, क्योंकि तेरी इच्छा इतनी अनंत है कि वो कभी पूरी नहीं की जा सकती। मैं तो एक वरदान तेरे को देने के लिए आई थी, मैंने 3 वरदान दे दिए, इसके पश्चात भी संतुष्ट नहीं हुआ। तो मित्रों, जीवन में व्यक्ति को कितना भी मिलता चला जाए वो कभी संतोष नहीं होता, लेकिन जिस दिन व्यक्ति के अंदर आत्म संतोष आ जाता है, संतोष रूपी धन आ जाता है, उस दिन फिर व्यक्ति की चाह खत्म हो जाती है। जब आयो संतोष धन, सब धन धूल क्षमा। जब व्यक्ति के पास में संतोष रूपी धन आ जाता है तब सारे धन, सारे वैभव, सब चीज समाप्त हो जाती है। तो गायत्री मंत्र आपको क्या सिखाता है? गायत्री मंत्र आपको प्रेरणा देता है, आपके विचारों को बदलता है, और जिस दिन आपके विचार बदल जाते हैं उस दिन आप जो है कम चीज में भी आप जो है सुखी रहना सीख जाते हैं। फिर आपकी आपाधापी बंद हो जाती है। तो जो भी व्यक्ति गायत्री की शरण में जाता है उसको सबसे बड़ा धन प्राप्त होता है संतोष। संतोष रूपी धन जिस व्यक्ति के पास में आ जाता है उस व्यक्ति के जीवन में फिर कभी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती, लक्ष्मी उसकी चेरी हो जाती है।
तो मित्रों, यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो संतोष रूपी धन को प्राप्त करें। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें।